मतलब जिन दोस्तों को हमने 2007, 8, 9, 10 में हमने ये बाइंग करवाई, वो देखें आज वही 40, 50 और 60 लाख की जो बाइंग थी वो आज आपकी 5-6 करोड़ की, मतलब 10 गुना आपकी प्राइस एप्रिसिएशन हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की है वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, जिसमें आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्ट इन नॉन पोजेशन एरिया। अच्छा, नॉन पोजेशन एरिया का मैं आपको मतलब बताता हूँ और इसमें क्यों इन्वेस्ट करना है वो भी आपको मैं डिटेल से शेयर करता हूँ इसमें। दोस्तों देखें, बहुत सारी देर तक कोई भी डेवलपर या इवन हम DHAs देख लें, क्योंकि ज़ाहिर है हम DHA लाहौर में बैठे हुए हैं तो हमारी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ जो थी या है वो DHA में ही है, तो हम DHA को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, साथ प्राइवेट सेक्टर भी डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी देर तक कोई भी डेवलपर फ़ाइलें बेचता रहता है। तो ज़ाहिर है जब वो फ़ाइलें बेचता है तो वो कंसर्न अदारे से NOC लेता है और उसके बाद उसको ये हक होता है कि वो चलें अपनी चीज़ बेच सके, तो बहुत अरसे तक फाइलें ट्रेड होती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता काम होना शुरू हो जाता है। आपने इन्वेस्ट कब करना है? देखिए, जब आप फ़ाइल ले रहे होते हैं आपको नहीं पता होता कितना टाइम लगना है। कई दफ़ा वो 1 साल कह के और 5 साल लगा लेता है, कई दफ़ा 2 साल कह के वो 6 साल 7 साल लगा लेता होता है। आपको पता नहीं होता ज़मीन कितनी है, कब कंप्लीशन होनी है, या इवन अगर हम मतलब ज़ाहिर है सबसे साउंड जो अदारा पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट में समझा जाता है वो DHA समझा जाता है। लेकिन DHA में भी आप देखें कि अगर हम 9 प्रिज्म की बात करें तो 9 प्रिज्म की फ़ाइलें गालिबन 2001-2 से हैं, 20 साल 21 साल हो गए हैं, तो अभी उन्होंने पोजेसन का जो है आवाज़ आई। तो इसलिए आपको पता नहीं होता आपकी किसी हद तक वो जो फ़ाइल है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ कर तो रही होती है, लेकिन ज़ाहिर है आप जितनी जल्दी उसको डेवलप कर लेंगे, जितनी जल्दी आप उसको ऑन ग्राउंड ले आएंगे, उतनी अप्रिसिएशन आपकी बेहतर हो जाती है। तो इसलिए आपको कभी भी डेवलपर एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा होता, या खैर आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड नहीं हो रहा होता कि आपको ट्रस्ट हो कि यार ये करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपने ख़ुद देख के करनी होती हैं। नियर टू पोजेशन में या नॉन पोजेशन एरिया में उसका मतलब ये है कि जब आपको लगे कि रोड स्ट्रक्चर सारा बन गया है, जब आपको लगे कि इसमें सीवरेज डल गया है, जब आपको लगे कि यहाँ पे बिजली आने वाली है, तो अब ये पोजेशन अनाउंस कर देंगे। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। उसकी रीज़न ये है कि आपने जब देखना है कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, अब क्या होगा कि अब उसमें एक जो प्राइस एप्रिसिएशन ड्यू थी वो प्राइस एप्रिसिएशन आपको आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर आपको वो प्राइस एप्रिसिएशन मिल जाएगी। फ़ाइल बहुत देर तक कई दफ़ा मार खा रही होती है बिकॉज़ आपको पता ही नहीं होता कि आपकी प्लॉट नंबर आपको क्या मिलना है। तो इसमें ज़ाहिर है जब आप किसी भी नॉन पोजेशन एरिया में ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट देख के लेंगे तो एक तो आपको प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट होती है, ज़ाहिर है क्योंकि आपने प्लॉट अपनी मर्ज़ी से पसंद करके ऑन मैप एंड ऑन ग्राउंड ये देख के लिया होता है, तो इसलिए आपको ये आसानी हो जाती है देखना क्या है कि जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं ये कितना अच्छा है, इसकी लोकेशन कैसी है, ये बाउंड्री का तो नहीं है। फ़ाइल में ये भी एक डर होता है कि आपको बाउंड्री का प्लॉट मिलना है, आपको अच्छा प्लॉट मिलना है, आपको बुरा प्लॉट मिलना है। तो इसलिए नियर टू पोजेशन प्लॉट हमेशा एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें, जब हम 2000 गालबन 6, 7, 8 में हम फ़ेज़ 6 में DHA लाहौर फ़ेज़ 6 में जब किसी दोस्त को इन्वेस्ट करवा रहे थे तो ज़ाहिर है वहाँ पे पोजेसन नहीं था और उसकी जो रेंज हमें मिलती थी वो 40 से 50 लाख रुपए की रेंज मिलती थी। तो हम किसी को मोटिवेट या किसी को कन्विंस इसी बात पे करते थे कि सर ये रोड स्ट्रक्चर बन गया हुआ है, इट्स अ DHA, इट्स अ ब्रांड, इसमें आपको कोई 2 नंबरी का चांस नहीं होगा, इसमें ज़ाहिर है आपकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी। और 40 से 50 के दरमियान हम दोस्तों को कम से कम वो ऑन ग्राउंड दे के लेता था कि ये जी कल को यहाँ पे पार्क बनेगी, इट्स अ मेन बुलवर्ड, इट्स अ मेन बैक, इट्स अ कॉर्नर, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ देख के ले सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ कि उसके बाद 2008-9 से ऑनवर्ड वहाँ पे ब्लॉक्स में
पोजेसन मिलना शुरू हो गया। 2012-13 के बाद बहुत गहमा गहमी शुरू हो गई और बहुत घर बनने शुरू हो गए, सारी फैसिलिटीज़ आनी शुरू हो गई, पार्क्स डेवलप होने शुरू हो गई, उनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो गए, मस्जिदें बननी शुरू हो गई। तो जब सारा कुछ अगले 4-5-6 साल में जब वो सोसाइटी सारी आपकी फुल फ्लैज फॉर्म में आ जाती है, फुल फ्लैज एक आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तो फिर प्राइस डिफरेंस बहुत आ जाता है। मतलब जिन दोस्तों को हमने 2007, 8, 9, 10 में हमने ये बाइंग करवाई, वो देखें आज वही 40, 50 और 60 लाख की जो बाइंग थी वो आज आपकी 5-6 करोड़ की, मतलब 10 गुना आपकी प्राइस एप्रिसिएशन होगी। इसी तरह आप जब किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, आप जोहर टाउन वाले एरिए को देख लें, आप बहरिया को, इवन जो बहरिया लाहौर है उसको देख लें, आप लेक सिटी देख लें, जो भी पिछले 10 साल में सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं, जिन जब रोड स्ट्रक्चर से वो घर बनने तक का जो अमल होता है, जो सारी आपकी इम्यूनिटीज़ आ जाती हैं, सारा कुछ आ जाता है, तो ज़ाहिर है आपकी जो एक प्राइस बूस्ट होता है वो बहुत ही एक हाई रेट पे चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको वो एरिया ऐसा जहाँ पे पोजेसन आने वाला हो, जहाँ पे रोड स्ट्रक्चर बना हुआ हो, आप प्लॉट अपनी मर्ज़ी का पसंद करके लें, तो आई एम श्योर आपको एक प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिल जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे नियर टू पोजेसन है। नियर टू पोजेसन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही आपको पोजेसन मिलता है, घर की इजाज़त मिलती है बनाने की, किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी एरिया में, तो वो एक नेचुरल है कि उसमें एक प्राइस बूस्ट आता है। तो वो जो हमारा एंड यूज़र होता है या जो हमारा इन्वेस्टर होता है उसको इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमारी सीरीज़ का एक दूसरा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हम आपको आगे भी ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।